अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं तैयब खान बलोच हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज अनीका निसार के प्रोग्राम में बाबर अवान ने हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी। तो आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। बाबर साहब, 26वीं तरमीम तो एक तरफ, 27वीं तरमीम की बात आने लग गई है। 26वीं तरमीम के ऊपर आप लोगों ने कहा था कि हम साथ नहीं हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि मौलाना साहब ने कहा था और फिर बैरिस्टर गौहर का भी एक स्टेटमेंट आई थी कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर आज सच हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, बट यू डिड नॉट वोट और इसको कंप्लीटली आपने साइड पे कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम पे अगर लार्जर कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जाए तो पीटीआई किधर खड़ी होगी? आपके पास एस्प्रिन है? किसको चाहिए? मुझे। क्यों? क्या दिखाया आपने? क्यों? देखें, हुकूमत की नालायकी, इस निज़ाम की नाकामी, 26वीं आइनी तरमीम के अदलिया पर हमले, अवाम के मसाइल, ये सारे इश्यूज हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। हाँ। ये जो बाकी जितना कुछ है ये डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा। सर्दियां आ रही हैं, आपके घर में, मेरे घर में, ये जो यहाँ खड़े हैं इनके घर में जो गैस का बिल आने लगा है वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस मुल्क में जो महंगाई है, लोग सब्जी भी नहीं खरीद सकते। ये लोगों के मसले हैं। अब लोगों को जिसमें उलझाया हुआ है, आज कोई 7-8 टेलीविजन्स, मैं लॉ ऑफिस में काम कर रहा था तो मैंने कहा मैंने जाना है आपके शो में, तो क्या डिस्कस हुआ है? उन्होंने कहा 27वीं तरमीम। 27वीं तरमीम, तो सीधा कहाँ से आया? मुझे पता है ना जी कहाँ से आया। कहाँ से आई है? ये 26वीं तरमीम वालों से आई है। अच्छा। और जो 26वीं तरमीम है उसके ऊपर कौन सा कंसेंसस हुआ? लोग उठाएंगे, लोगों की बेटियां उठाएगी, लोगों की बहुएं उठाएगी, लोगों की बहनें उठाएगी, लोगों के भाई उठाएंगे, लोगों की बीवियां उठाएगी, लोगों के घर तोड़ेंगे, लोगों के दरवाजे तोड़ेंगे, अगवा किए गए। 3-3 दफा उन्होंने बयान अपने विचारों ने बदले। 27वीं तरमीम लोटे 26वीं की मैं बात करूं तो उसी तरह से 27वीं तरमीम होगी, उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको मैं ये बताऊं, पीटीआई ने पहले ही ना कर दिया ना, जो शुरू होने से पहले। पिछले जो 26 तरामीम आई हैं उसमें से 25 पे अगर आप रुकें तो 9 दफा अदलिया पे हमले की तरामीम आई थी, आप निकाल के देख लें। और जो 10वीं दफा 26वीं तरमीम आई है वो एक शख्स को एक्सटेंशन देने के लिए थी जिसको नहीं मिल सकी, और हाई कोर्ट के इख्तियारात ख़त्म करने के लिए थी जो बड़ी हद तक उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। और जो बिग बॉस बनाया गया अदलिया का, वो शख्स है जिसके ऊपर सब्जाजार के कत्ल का मुकदमा भी है, उसके ऊपर मॉडल टाउन के कत्ल का मुकदमा भी है, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा, पूरा उसका टब्बर यहाँ तक मुकदमात में गिरा हुआ शख्स, वो अकड़ बकड़ करता है और कहता है कि मैं ये करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा। ये मौलाना साहब ने साथ क्यों दिया? अगर इतनी बुरी थी 26वीं तरमीम तो फिर मौलाना साहब ने साथ तो दिया ना? नहीं किया ना, देखे ना, आपने तो नहीं किया, लेकिन वो अभी पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है मौलाना साहब ने यू टर्न लिया बेसिकली गवर्नमेंट के साथ। अच्छा, नहीं, मैं ये भी नहीं कहता। मैं मौलाना को इन सबसे ज्यादा जानता हूँ, इसलिए कि मैंने, जब मैं लॉ मिनिस्टर था उस वक्त भी और वैसे भी मैं उनको जानता हूँ। तो जो मौलाना है उनको मैं उस वक्त से जानता हूँ जब उन्होंने मुल्ला मिलिट्री अलायंस के वोट बावर्दी जनरल मुशर्रफ को, जो इनलाइटन मॉडरेशन चाहते थे इस मुल्क में, देखे ना, आपने नाम देना, मैंने नाम नहीं दिया, ये तो नाम उनका पैदाइशी यही नाम था, मुल्ला मिलिट्री अलायंस। तो ये जो वो सारे थे, वो मुझे तो, मैं तो अंदर कहता रहा। आज मैंने यहाँ भी कहा और किसी और जगह भी मैंने कहा था, मैंने कहा उनके पास देसी घी और छोटी इलायची वाला हलवा कभी खाते हैं कभी खिलाते हैं। और एक खास बात यह है कि आप देखिए, जब भी वो फाइनल करते रहे डील तो वन डाउन करके वो नहीं करते, वो सीधे सीधे एक तरफ गए नवाज शरीफ के पास, दूसरी तरफ गए आसिफ के पास जो प्रेसिडेंट है हमारे, उनके पास। हाँ। इसलिए इससे कोई लोगों को दिलचस्पी नहीं है इस तरह की जो तरामीम टेलर मेड मिडनाइट जकॉल्स इकट्ठे किए जाएं और लोटे बनाए जाएं। 140A की तरमीम भी होगी बाबर साहब, दैट इज अबाउट लोकल बॉडीज। वो सारा मामला ही अवाम का है, क्योंकि ऐसी जमहूरियत अवाम का अगर है तो इदारे अपनी हद में रहें, जिसको ये सबके लिए ये इजाजत है कि वो F6 ये सबके लिए, वो पार्लियामेंट चलाने की कोशिश ना करे, चाहे वो अदलिया भी हो। यस, जिसको पार्लियामेंट चलाने की इजाजत है वो अदलिया चलाने की कोशिश ना करे। और अदलिया में बैठ के जिस शख्स ने लोगों को बेतौकीर किया, अपने साथियों की बेइज्जती करने की कोशिश की, फाजिल वकला के साथ बदतमीजियां की, जो लाइव इस टेलीविजन के जरिए से आप लोगों ने सबको दिखाई, आज वो फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। अच्छा, वैसे वो गवर्नमेंट किसी और के बारे में ये बात कहेगी, पीटीआई किसी और के बारे में। इसलिए देखे ना, पीटीआई को तो आप डिस्कस कर ले, इसलिए कि पीटीआई ने 77 साल में 3.5
साल बाबर साहब, हुकूमत आपने की बड़ी है। इंपॉर्टेंट अच्छा, बात नवाज शरीफ का आपने नाम ही नहीं लिया, जो 1984 में वजीर खजाना बना था पंजाब का। शहबाज शरीफ का आपने नाम नहीं लिया, जो 4 दफा पंजाब का वजीर आला बनाया गया, और उसी तरह से फार्म 47 के जरिए से 2 दफा उसको वजारत उज़्मा दी गई। आपने उसके बेटे का नाम नहीं लिया। अच्छा, वैसे बाबर साहब, वो नाम मैं लूंगी पीटीएमएलएन वालों के सामने। पीटीआई से मैंने पूछना है, आज फवाद चौधरी साहब, आपसे आज फवाद चौधरी है कि आप सिर्फ पीटीआई पे प्रोग्राम किया करें। मैं पीटीआई से आपका सवाल करूंगी, मैं आपसे सवाल करूंगी पीटीआई का। पीएमएलएन के मेहमान आने अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर में पीएमएलएन के मेहमान आएंगे, तो उनका जिक्र मैं उनके साथ करूंगी ना। आपसे मैं पीएमएलएन का क्या सवाल करूं? Disappointed to see today certain televisions, not here, अभी तो आके मैं बैठा हूँ, कि जहां पे इस तरह पता लग रहा था यार कोई लफ्ज़ ही आगे पीछे कर लो जो अच्छा, मुझे ये बता दें, मुझे बता दें, 27वीं आईनी तरमीम खबर ही ये चल रही है, अब इतने बड़े बड़े लीडर्स मिल रहे हैं, तो इसको क्या करें? बड़ी खबर। अच्छा, आप मुझे बता दें, चल नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमला हुआ है उसको डिस्कस करो, इसराइल की मजम्मत करो, यौम कश्मीर था वो लास्ट सेगमेंट होता है, उसकी बात करो, पहला जरा और यहीं आएगा। मुश्ताक अहमद की गिरफ्तारी की बात करो, उस पे दहशतगर्दी लगी है, वो कहता है तहरीके इंसाफ पर एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब के वकील मुसल्लत कर दिए। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ऐसा ही है। देखें, जो पीटीआई के अंदर है उन पे तो मैं तबसरा कर सकता हूं, जो पीटीआई से बाहर हैं, पीटीआई छोड़ गए, उन पे मैंने पहले सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर डायरेक्ट अच्छा पहले भी मैंने तबसरा नहीं किया, किसी के ऊपर भी नहीं किया, इसलिए मैं किसी ऐसे शख्स के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहूंगा। सलमान अकरम राजा साहब जिस पोजीशन पर बैठे हैं, दैट इज द राइट पोजीशन, ही डिजर्व्स इट। एवरी डिसीजन विच इज टेकन, जो भी फैसले हो रहे हैं लोग ताकि समझ सकें अंग्रेजी की बजाय, वो सारे के सारे फैसले इमरान खान ने किए, और इमरान खान जानते हैं कि किसको किस वक्त किस हैसियत में क्या रोल प्ले करना चाहिए पार्टी के लिए। सो आई हैव फुल फेथ इन एवरीबडी जिसको भी इमरान खान ने नामजद किया है। हाँ, अंदर बैठ के मेरे जो इतराज़ात होते हैं शायद मैं सबसे ज्यादा करता हूं अंदर बैठ